हेलो दोस्तों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12वीं का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आए हैं। इसमें आज का टॉपिक होगा निर्जलन, एल्कोहलों का निर्जलन, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन कैसा होता है और निर्जलन किन रिएजेंटों के उपस्थिति में रिएजेंट होगा उसको आज हम देखेंगे। तो चलो पढ़ते हैं बेटा जी, निर्जलन होता क्या है। तो निर्जलन डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं, डिहाइड्रेशन होता क्या है, निर्जलन होता क्या है। किसी यौगिक में से जल के अणुओं इंटरमॉलिक्यूलर रूप से निकल जाना, जल के अणुओं का इंटरमॉलिक्यूलर रूप से निकल जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। और ये डिहाइड्रेशन जो होगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हो सकता है और H3PO4 की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन हो सकता है बेटा जी। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे बेटा जी कि 1 डिग्री एल्कोहल किसको कहते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल किसको कहते हो। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है और 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। सबसे पहले इसको समझेंगे बेटा जी। अगर जो OH है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। और जो ये OH है, ये जो OH है, ये OH जो है अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये OH जो है, ये OH जो है, ये OH जो है जिस ये OH से जो ये OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं बेटा जी। और OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं बेटा जी, उसे 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। और वैसे ही जो OH है, जो OH है, जो OH से जो कार्बन जुड़ा है वह कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसे 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, उसे 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। इसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, इसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, इसे तृतीयक एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे बेटा जी, इसको क्या कहते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में आप लोगों ने जाना, क्या होता है 1 डिग्री एल्कोहल, क्या होता है 2 डिग्री एल्कोहल, क्या होता है 3 डिग्री एल्कोहल। अब आप लोग एक बात ये भी जानो बेटा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये क्या होते हैं इनको भी आप लोग समझो बेटा जी, इनको भी आप लोगों को समझना होगा। देख लीजिए बेटा जी, एक ये जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है ना, ये CH2 होगा, ये CH3 होगा। कार्बन के है ना, अरे क्या हो जाएगा CH2 होगा, एक हाइड्रोजन बाहर हो गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए है ना, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज जो है, ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। और है ना, तो इसको आप लोग कहोगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। वैसे ही देख लीजिए बेटा जी, ये वाला कार्बन जो है प्लस चार्ज है, इधर पे CH3, इधर पे CH3 है ना, और इधर पे हाइड्रोजन है ऐसा है ना। ये जो कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है ना, ये वाला कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है, ये वाला कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाएगा। वैसे ही ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन सा कार्बन, कार्बन के ऊपर जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वह कार्बन 3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो इसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है ना, इनको भी आप लोगों को याद रखना है और इनके हिसाब से ही आप लोगों का सवाल हल करना है। तो चलो बेटा जी, आज हम डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन क्या होता है, एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन क्या होता है देखते हैं। एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन क्या होता है आज हम अध्ययन करेंगे, एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। देखिए बेटे जी, आप लोगों के लिए अगर मैं एग्जांपल लेके आऊं तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री एल्कोहल की बात करूं, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री एल्कोहल में हमारे पास है CH3 CH2 OH है, ऐसा CH3 CH2 OH है जिसको एथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल नाम होता है बेटे जी। अगर इसके संपर्क में अगर मैं H2SO4 लेके आऊँ, H2SO4 इसको लिखेंगे ऐसे बेटा जी, HHSO4, H2SO4 लेके आऊँ, H2SO4 लेके आऊँ और है ना H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस अगर ताप लेके आए तो क्या हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल का क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को आप लोग ऐसे लिखिए बेटा जी, इस हाइड्रोजन को आप लोग ऐसे लिखिए तो क्या हो जाएगा, है ना, इसको, ये CH2 है, ये वाले हाइड्रोजन को आप लोग ऐसे लिखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन का इलिमिनेशन हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे H2 हो जाएगा और ये बनेगा बेटा जी कुछ ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा, और प्लस में हो जाएगा H2O ये वाला, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हो बेटा जी, एथ बोलते हो, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो, इन, एथिन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एथिन का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को क्या मिल गया बेटा जी, इस प्रकार से आप लोगों को एथिन मिल गया, इस प्रकार से आप लोगों को एथिन मिल गया, इस प्रकार से आप लोग एथिन का निर्माण करोगे। ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। हुआ क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा जी, मैकेनिज्म क्या कहता है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या कहता है। सबसे पहले देख लीजिए बेटा जी, आप लोगों के सामने क्या है, CH3 CH2 OH ऐसा था, है ना, इसके पास लोन का ऐसा इलेक्ट्रॉन है, और H प्लस कहाँ से मिलेगा इसको, इसको H प्लस आप लोगों को ये मिलेगा, H2SO4 से H प्लस मिला इसको, तो ये कुछ ऐसा हो गया, इसको कहोगे आप लोग फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए बेटा जी, ये हो जाएगा CH3 जैसा का वैसा, और उसके बाद CH2, और उसके बाद O और H कितना हो गया, 2 हो गया, OH2 हो जाएगा ऐसा। तो हम इसको कह सकते हैं बेटा जी, इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल कह सकते हो इसको आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। पहला स्टेप में आप लोगों का क्या बन गया बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दूसरे स्टेप में क्या बन जाएगा, दूसरे स्टेप में उसको लेके आइए बेटा जी, CH3 CH2 OH2 ये आ गया, है ना, OH2 ये आ गया। अब आगे क्या होगा बेटा जी, आगे देख लीजिए, आगे क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा, देख लीजिए आगे, देखो ये बॉन्ड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, ये वाला बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होंगे बेटा जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐसा शिफ्ट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, है ना, इसके ऊपर शिफ्ट होगा, याद रखना है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ऐसा याद रखोगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये बन जाएगा, देख लीजिए आप लोग, ये बन जाएगा CH3 CH2, और इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दोनों, देखिए यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर प्लस आएगा, तो प्लस आ गया, और इधर पे प्लस का H2O। तो इसको कहते हैं बेटा जी 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहते हैं इसको, 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहते हैं, CH3 CH2 प्लस 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, काय का निर्माण हुआ बेटा जी, कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ, कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ। अब तीसरे नंबर पे क्या होगा बेटा जी, उसको लेके आइए कार्बोकेटायन को, CH2 इधर H हो जाएगा ऐसे ही, और इधर पे क्या हो जाएगा बेटा जी, इधर पे हो जाएगा CH2 प्लस ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, CH2 प्लस ऐसा हो जाएगा, और आगे आगे क्या हो जाएगा देख लीजिए,
आगे देख लीजिए आगे क्या होगा। ये दो, यहाँ ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा जी। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर में हो जाएगा CH3, ये CH2 प्लस हो जाएगा ऐसा। और आगे देख लीजिए आप लोग, इसके पास क्या 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इधर लिखिए आप लोग। ये देखिए दोनों 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन, ये कार्बन अपने ओर खींचेगा, तो ये क्या H प्लस के रूप में, H प्लस के रूप में बाहर होगा, H प्लस के रूप में बाहर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए आप लोग, CH2 यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे एक बंद होगा, और यहाँ पे CH2 यहाँ पे ऐसा प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है ना बेटा जी, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस और माइनस होगा, याद रखना है। अब आगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जुड़ के आगे क्या बना लेंगे, CH2, एक बॉन्ड का निर्माण करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 ऐसा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बन जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, 2 कार्बन है तो एथीन, एथीन बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप लोग, एथीन बोलते हो। क्या बोलते हो, एथीन बोलते हो। तो इस प्रकार से आप लोगों ने एथेनॉल से एथीन का निर्माण किया, इस प्रकार से आप लोगों ने एथेन से एथीन का निर्माण किया। इसको कहते हैं इलिमिनेशन, है ना, इसको क्या कहते हैं, फॉर इलिमिनेशन हुआ, है ना, क्या हुआ यहाँ पे, इलिमिनेशन हुआ, याद रखोगे आप लोग। तो इस प्रकार से बेटा जी आप लोग, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल से। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए बेटा जी अगला एग्जांपल 2 डिग्री का, CH3CH इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। अब आप लोग देखिए बेटा जी यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम है, नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलते हो बेटा जी आप लोग, ब्यूट बोलते हो। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूटेन, और 1 2 नंबर में क्या है, ऑल है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा जी, ब्यूटेन टू ऑल नाम होगा इसका, ब्यूटेन टू ऑल ऐसा नाम होगा, ब्यूटेन टू ऑल नाम होगा, ब्यूटेन टू ऑल नाम होगा। इसको ऐसा रहने दो, CH3 ऐसा, क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा बेटा जी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं आप लोग, प्रोपेन, और 2 नंबर में क्या है, ऑल, प्रोपेन टू ऑल नाम हो जाएगा, क्या, प्रोपेन टू ऑल। देख लीजिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, है ना, तो प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। इसके यहाँ पे देख लो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेके आइए, इसके पास कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेके आइए, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, देख लो आप लोग क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लिखे बेटा जी, यहाँ पे ऐसे 2 लिखे, तो ये वाला हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला देख लीजिए दोनों का यहाँ पे ऐसा देख लीजिए, OH और H माइनस का H2 बना लेगा ऐसा, और यहाँ आप लोगों को क्या बन जाएगा बेटा जी, आप लोगों के पास बन जाएगा क्या बनेगा, CH3 यहाँ हो जाएगा, इधर CH हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा आप लोगों का डबल बॉन्ड CH2 ऐसा हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन को क्या बोलते हो, 1 2 3 कार्बन को प्रोप बोलते हो आप लोग, और ये डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो, इन बोलते हो, प्रोपीन, प्रोपीन नाम हो जाएगा, प्रोपीन, है ना, प्रोप 1 इन नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोप 1 में इन है, प्रोप 1 इन ऐसा नाम हो जाएगा। साथ में H2O बनेगा, साथ में क्या बनेगा, साथ में H2O का निर्माण होगा, साथ में H2O का भी निर्माण होगा, साथ में H2O का भी निर्माण होगा। तो इसको आप लोग याद रखो, है ना। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये कौन से डिग्री अल्कोहल है, ये देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हैं, तो इसे 2 डिग्री अल्कोहल कहते हो आप लोग। क्या कहते हो इसको, 2 डिग्री अल्कोहल कहते हो आप लोग, 2 डिग्री अल्कोहल कहते हो, 2 डिग्री अल्कोहल कहते हो आप लोग, क्या कहते हो इसको, 2 डिग्री अल्कोहल कहते हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को सवाल हल करना है।
इसका भी मैकेनिज्म वैसे ही होगा बेटा जी, इसका भी मैकेनिज्म वैसे ही होगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे CH3, इधर हो गया CH हो गया, इधर OH हो गया, इधर पे CH3 हो गया ऐसा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से H प्लस मिलेगा इसको ऐसा, H प्लस ऐसा मिलेगा। तो ये दोनों लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके अटैक करेंगे बेटा जी। तो ये हो जाएगा, देख लो आप लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लो आप लोग CH3 CH हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH2 हो जाएगा ऐसा, OH2 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा ऐसा। ठीक है बेटा जी। आगे देख लीजिए, आगे इससे क्या बन जाएगा बेटा जी, आगे देख लो इसी से क्या बन जाएगा आप लोग देख लो आगे। अब इसको कहोगे आप लोग, इसको क्या कहोगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहोगे इसको। ठीक है, आगे क्या होगा बेटा जी, आगे क्या होगा, ये देखो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, है ना, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा ऐसा, इसके ऊपर प्लस, जैसे ही देख लीजिए आप लोग, जैसे ही इसको ये देगा इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, है ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर शिफ्ट होगा, है ना। तो ये क्या होगा, इसका प्लस चार्ज देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का H2 हो जाएगा, और आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे देख लीजिए CH3, यहाँ C, इधर H, नीचे लिखो H को, इधर H, इधर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इधर पे CH3 आ जाएगा। क्या बन गया बेटा जी, जिस कार्बन के ऊपर प्लस है वहाँ जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हुए थे, इसको क्या कहते हो आप लोग, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हो, कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन कहते हो इसको, है ना। मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इसको क्या बोलोगे आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बोलते हो बेटा जी इसको, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बोलते हो उसको। इधर लिखिए बेटा जी क्या है, CH3, यहाँ पे हो गया C के ऊपर प्लस हो गया, इधर पे क्या आ गया, H आ गया, इधर पे क्या है CH, इसको 2 लिखो, और इधर पे एक H को इधर लिखो, CH3 को मैंने CH2H लिख दिया। अब क्या होगा बेटा जी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा, देख लीजिए, ये देखो, ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर शिफ्ट होगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो इधर पे H प्लस निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे क्या बन गया CH3, यहाँ पे हो गया C, इधर H, इधर प्लस, इधर पे CH2, इधर पे माइनस, ऐसा प्लस प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे बेटा जी, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेगा, CH3, इधर पे C, इधर H, इधर ये वाले प्लस और माइनस का, ये वाला एक बॉन्ड ये वाला, और ये वाला प्लस माइनस का एक बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH2 ऐसा। क्या नाम हो गया बेटा जी, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को आप लोग प्रोप बोलते हो, और 1 कार्बन में क्या है, इन है, तो ये हो जाएगा प्रोप 1 इन हो जाएगा। इस प्रकार ये H प्लस जो है, ये H प्लस जो है हमने यूज़ किया था H प्लस को, ये H प्लस बाहर हो गया, ये H प्लस बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमने H2SO4 से लिया था, H2SO4 से एक H ले लिए थे तो HSO4 हो गया था। अब ये HSO4 फिर से H2SO4 में बदल गया, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को डिहाइड्रेशन करना है, इस प्रकार से डिहाइड्रेशन करना है। चलो, तो आप लोग कहोगे 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या में हो जाता है बेटा, इन एल्किन में हो जाता है, क्या में हो जाता है, एल्किन में हो जाता है। क्वेश्चन परीक्षा में आएगा क्या होता है जब 2 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, तो क्या बनता है, तो एल्किन बनता है। निष्कर्ष से निकलता है बेटा जी कि कोई भी एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर एल्किन बनता है, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब 3 डिग्री एल्कोहल का देख लेते हैं बेटे, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल देख लेते हैं बेटा जी। 3 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल देख लीजिए आप लोग। 3 डिग्री एल्कोहल जैसे कार्बन है, इधर OH लगेगा, इधर CH3 होगा, इधर CH3 होगा, इधर CH3 होगा, इसको कहते हैं बेटा जी 3 डिग्री एल्कोहल। ये क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है,
नाम क्या होगा बेटा जी, नाम हो जाएगा, देख लो 2 में क्या है, मिथाइल है, 2 में क्या हो जाएगा, मिथाइल है 2 नंबर में। अगर ये 1 कहूंगा, इसको 2 कहूंगा, इसको 3 कहूंगा, तो 2 नंबर में मिथाइल है तो 2 मिथाइल कहूंगा इसको मैं, 2 मिथाइल। और 2 मिथाइल, और उसके बाद 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हो आप लोग, प्रोप बोलते हो, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। और 2 नंबर में ही ऑल है तो 2 में ऑल हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ऐसा हो जाएगा। इसके करीब में भी वही है बेटे, जिसके करीब में H2 है। अब ये क्या होगा, H2SO4 लेके आओ यहाँ पे, H2SO4 लेके आओ, है ना, H2SO4 लेके आओगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेके आओगे। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से ही आप लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा जी, अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से अगर मान के चलो यहाँ CH2 करके यहाँ से अगर H निकालते हो आप लोग, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, H2 माइनस का H2 होगा, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा जी, आप लोगों को मिलेगा CH3, यहाँ पे मिलेगा C, इधर हो जाएगा CH3, इधर CH3 हो जाएगा, इधर पे डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ऐसा CH2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं बेटे जी, इसको पढ़े होगे आप लोग आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन बन गया, क्या बन गया, आइसोब्यूटीन बन गया, आइसोब्यूटीन बन गया, ये क्या बन गया बेटा जी, आइसोब्यूटीन बन गया है। अगर नाम लिखोगे तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 नंबर, देखो 2 नंबर में क्या है, मिथाइल है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन मेरे पास, 3 है, तो प्रोप हो जाएगा। और 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में ईन है, ऐसा नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ऐसा नाम हो जाएगा बेटा जी। अब आगे आप ही लोग बताओ बेटा जी, अब मैकेनिज्म कैसे क्या होगा, देखो ध्यान से देखिए बेटा जी, देखिए यहाँ से देख लीजिए आप लोग, CH3 C, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा OH, इधर पे हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे आप लोग देखो बेटा जी, H2SO4 से ही आप लोगों को क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा, ये H प्लस मिलेगा, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे C, इधर CH3, इधर OH 2 भी होगा और प्लस होगा, 2 हो गए, देखो ये वाला H यहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ से इसको दिया है, जो दे रहा है उसके ऊपर प्लस आएगा, इधर पे आ जाएगा CH3, ऐसा आप लोग इसको कहोगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहोगे। आगे क्या होगा बेटा जी, मैंने आगे आप लोगों को बताया था, देखो ये दोनों, ये बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ का प्लस गायब होगा, तो यहाँ ये H2 के रूप में बाहर हो जाएगा, आप लोगों को मिलेगा CH3, इधर पे भी CH3, और यहाँ पे प्लस मिलेगा, क्यों प्लस मिलेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस से न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब आगे आप लोग देख लो, ये हो गया, इसको ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ आप लोग कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ऐसा बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बन गया। अब आगे उसको लेके आइए बेटे जी, इधर पे CH3C, यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर CH3 हो गया, इधर पे क्या हो गया, इधर पे CH2 करके यहाँ पे H ऐसा कर दीजिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H का प्लस बाहर हो जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा, इधर बचेगा CH3, इधर बचेगा, इधर CH3, इधर पे प्लस, और यहाँ पे CH2 करके यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो आगे बनेगा CH3, इधर CH3, इधर पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे CH2, ऐसा बन जाएगा, नाम होगा प्रोप, और 1 में इन है, प्रोप 1 इन, ऐसा बन जाएगा बेटा जी। तो ये था 1 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन था। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले। तो आगे बेटे जी देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले 3 डिग्री एल्कोहल
का डिहाइड्रेशन पहले होता है, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल का होगा, 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। ये ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन किस ऑर्डर पर डिहाइड्रेशन होगा, तो इस ऑर्डर पर आप लोग एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर सकते हो बेटा जी। सबसे पहले 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद लास्ट में कौन से, लास्ट में होगा बेटा जी, लास्ट में डिहाइड्रेशन होगा किसका, लास्ट में डिहाइड्रेशन होगा 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन से एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन सबसे पहले होगा और ऑर्डर क्या, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है किस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन पहले होगा और किस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन बाद में होगा। तो इनको भी आप लोगों को समझना है बेटा जी, इनको भी आप लोगों को समझना है, इनको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, इनको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा बेटा जी। अब देख लीजिए बेटा जी अगला एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ऐसा रहे तो आप लोग क्या करोगे बेटा जी, देख लीजिए CH3 CH2 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 OH, अगर ऐसा रहे आप लोगों के पास एग्जाम्पल, तो आप लोग क्या करोगे बेटा जी, क्या नाम होगा इसका बेटा जी, इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन को क्या बोलते हो बेटा जी, पेंटेन बोलते हो, है ना, पेंटेन बोलते हो। और 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में ऑल है, नाम क्या हो जाएगा बेटा जी इसका, पेंटेनॉल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेनॉल नाम हो जाएगा, पेंटेनॉल नाम हो जाएगा बेटा जी इसका, पेंटेनॉल नाम हो जाएगा। तो याद रखना है पेंटेनॉल नाम हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, पेंटेनॉल नाम हो जाएगा, अगर इसके करीब में मैं H2SO4 कॉन्सनट्रेट H2SO4 लेके आऊँ, कॉन्सनट्रेट H2SO4 लेके आऊँ जिससे हमको H प्लस मिलता है, H प्लस मिलता है, H प्लस मिलता है, H प्लस मिलता है, उसको लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा बेटा जी, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में बन जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे ये इसको शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 करोगे, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा ऐसा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH2 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऐसा OH2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके एक ऐसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा बनेगा बेटा जी, देख लो CH3 CH2 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 ऐसा बनेगा CH2 और 4 हो गया और यहाँ पे CH2 प्लस ऐसा ये हो गया आप लोगों का 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया बेटा जी, क्या बन गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया यहाँ पे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया यहाँ पे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। अब आगे क्या होगा बेटा जी, अच्छे ध्यान देना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से ध्यान देना है बेटा जी आप लोगों को, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चलेगा। ये CH2 था, है ना, ये CH2 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, आप लोग देखो ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना बेटा जी। एक हाइड्रोजन को मैंने देखो ये वाला यहाँ पे 2 था तो मैंने उसको नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको कहते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं इसको, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखना बेटा जी, क्या होगा ध्यान से देखना है आप लोगों को। ये देखो ये जो बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है बेटा जी, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, दोनों इलेक्ट्रॉन देखो, एक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, ये बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर क्या आएगा बेटा जी, ठीक है ना।
देखो बेटा जी क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा बेटा जी, यहाँ से क्या निकलेगा H प्लस है ना निकलेगा। तब की कंडीशन में देख लो ये जो H प्लस निकलेगा, और देखिए बेटा जी ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा बेटा जी, H माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, H माइनस बाहर निकलेगा, इसके ऊपर आ जाएगा क्या, इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर आएगा प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके गायब होगा तो H माइनस गायब हुआ, H माइनस गायब हुआ, H माइनस गायब हुआ, H माइनस यहाँ शिफ्ट होगा बेटा जी। तो कुछ ऐसा बनेगा, देख लो आप लोग, CH3 CH2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो गए। और उसके बाद अगला CH में क्या हो जाएगा, अगले CH होगा, CH इसके ऊपर हो जाएगा प्लस, और ये वाला हाइड्रोजन इसके ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 ऐसा। तो ये हो गया बेटा जी, देख लो इसको कहते हैं, ये क्या बन गया, ये था 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये है क्या 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। और आप लोग भी जानते हो बेटा जी क्या होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, क्या होता है आप लोग भी जानते हो, 3 डिग्री कार्बोकेटायन और 2 डिग्री कार्बोकेटायन और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सबसे स्थायी होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसमें हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन से 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट्स के माध्यम से बन रहा है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया है। अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन में यहाँ पे अब आप लोग पॉप्स रूल लगाना बेटा जी, सेट-जैप रूल लगाना है, सेट-जैप रूल लगाना है, सेट-जैप रूल लगाना है। सेट-जैप रूल क्या होता है बेटा जी, सेट-जैप रूल लगाना है। सेट-जैप रूल का मतलब ये होता है कि इस कार्बोकेटायन, ये जो कार्बोकेटायन है यहाँ पे देख लो, इधर पे कार्बोकेटायन है तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है बेटा जी, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है बेटा जी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, 2 प्रकार के कंपाउंड बनेंगे बेटा जी, देख लीजिए आप लोग कितने प्रकार के कंपाउंड बनेगा यहाँ पे 2 प्रकार से कंपाउंड बनेगा, 2 प्रकार से कंपाउंड बनेगा, उसको आप लोगों को ध्यान में देना है। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ से अगर हाइड्रोजन हम इलिमिनेट करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन इलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। अगर हम मान के चलो मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन, अब मान के चलो ये वाला हाइड्रोजन को इधर लिखता हूँ, ऐसा देख लीजिए बेटा जी, यहाँ लिखता हूँ तो क्या होगा देखो, यहाँ से अगर हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, देख लीजिए आप लोग, CH3 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर हो जाएगा CH, फिर हो जाएगा CH3, ऐसा बनेगा, देख लीजिए आप लोग। यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ है ना, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो यहाँ माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस चले जाएगा, और प्लस जो H प्लस जो जाएगा वो H2SO4 के पास चले जाएगा, H2SO4 के पास चले जाएगा, तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा है ना। तो ये कहलाता है बेटा जी, ये वाला कंपाउंड कहलाएगा मेजर कहलाएगा। ये कंपाउंड कैसे कहलाएगा, मेजर कंपाउंड, मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगा ये वाला कंपाउंड। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से ना निकाल के, मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालूंगा तो क्या बनेगा बेटा जी, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ प्लस माइनस बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ऐसे कुछ बन जाएगा, देख लीजिए आप लोग, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनेगा बेटा जी, ये कम बनेगा, माइनर बनेगा ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनेगा, ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, ये माइनर होगा, कम मात्रा में बनेगा। तो इसे कहते हैं सेट-जैप रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी इसको कहते हैं सेट-जैप रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेट-जैप रूल कहते हैं, है ना। सेट-जैप रूल का मतलब ये है, ये कहलाते हैं बेटा जी, बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं, बीटा कहलाते हैं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम रहता है वहां से हाइड्रोजन अगर आप लोग निकाल रहे हो तो ऐसे कंडीशन में वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो मेजर बनेगा, और जो प्रोडक्ट वहाँ पे जहाँ से हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ से निकाल तो माइनर बनेगा। तो याद रखना है,
तो इसको भी याद रखना बेटा जी, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं सेडजेप रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? इसे सेडजेप रूल कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सेडजेप रूल होता क्या है? सेडजेप रूल होता क्या है? चल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को हल करना था, इस प्रकार से आप लोगों को सीखना है कि क्या होता है। अब आगे देखते हैं बेटे जी, हमारे पास है, देखो यहाँ पे है CH3। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH3 हो जाएगा। और यहाँ हम H2SO4 कॉन्सनट्रेट H2SO4 लेके अगर आते हैं, कॉन्सनट्रेट H2SO4 लेके आते हैं, तो आप लोगों को बताना है भैया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब यहाँ पे भी वही हाल है बेटा जी, देख लीजिए आप लोग, है ना। यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OH हो जाएगा, ऐसा CH2OH ऐसा होगा। तो ध्यान देना है। चलो बेटा जी, है ना, कॉन्सनट्रेट H2SO4, इससे क्या मिलेगा हमको? H+ मिलेगा। अब आप लोग क्या करोगे, है ना। अब देख लीजिए आप लोग, CH2OH। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसके पास लोन पे ऐसा इलेक्ट्रॉन, इस पर अटैक मारेगा तो बनेगा कुछ ऐसा। देख लीजिए आप लोग, CH3 यहाँ पे हो जाएगा C, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा OH2 और यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, H टाइप का बनेगा, इस टाइप का बन जाएगा। इसको कहते हो आप लोग प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या कहते हो इसको? प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। आगे क्या कर लोगे बेटा जी? आगे क्या होगा? देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा। ये वाला प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस का H2 बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो बनेगा आप लोगों के सामने CH3 इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा तुम्हारा CH2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको कहोगे आप लोग 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बन गया आप लोगों के सामने? 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। उसको इधर लेके आइए बेटा जी, CH3 इधर पे हो जाएगा C, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा क्या बन जाएगा? इधर पे CH3, इधर पे हो जाएगा CH2, इधर हो गया प्लस, ऐसा हो गया है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? 1 2 मिथाइल शिफ्ट 1 डिग्री 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा। कैसे 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा बेटा जी? देख लो, 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा तो CH3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। और ये CH3 माइनस जो है, ये माइनस प्लस ये जुड़ जाएंगे तो इधर पे क्या हो जाएगा? इधर पे CH3 हो जाएगा, यहाँ C होगा, यहाँ प्लस होगा, और इधर पे CH3 हो जाएगा ऐसा, इधर पे CH2 हो जाएगा, इधर पे CH3 हो जाएगा, ऐसा हो गया। देखो बेटा जी, ये कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज जो है, इस जो कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, 1 डिग्री कार्बोकेटायन था। ये वाला कैसा हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। कैसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया बेटा जी? मतलब कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़े थे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो ऐसा हो गया बेटा जी। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखना है और इस टाइप के आप लोगों को बनाना है। अब यहाँ पे काम करेगा बेटा जी सेडजेप रूल काम करेगा। सेडजेप रूल कैसा काम करेगा? इसको कहते हैं बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम हाइड्रोजन
यहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ से निकालना है बेटा जी जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो उसको क्या सर्जप रूल कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं 2 प्रकार के प्रोडक्ट आप लोगों को बना के बताता हूँ। कितने प्रकार के प्रोडक्ट बना के बताता हूँ आप लोगों को? 2 प्रकार के प्रोडक्ट आप लोगों को बना के बताता हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालूंगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे H2 है, अगर यहाँ से हम एक हाइड्रोजन ऐसे निकलेगा, देख लीजिए आप लोग, ये देखिए अब क्या होगा बेटा जी, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो H प्लस यहाँ से बाहर होगा, H प्लस बाहर होगा, तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। देख लीजिए आप लोग, CH3 इधर CH3 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है ना, CH2 होगा, CH2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ऐसा एक ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा बनेगा, ये मेजर होगा, एक ऐसा होगा, ये मेजर होगा, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा, याद रखना है, ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और दूसरी प्रोडक्ट क्या बना सकते हो बेटा जी, अगर आप लोग हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, यहाँ C बनेगा, इधर डबल बॉन्ड CH2 बनेगा ऐसा, और इधर पे CH2 बनेगा, इधर पे CH3 बनेगा ऐसा। ये माइनर होगा बेटा जी, ये क्या होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, कम मात्रा में बनेगा। तो सर्जप रूल यही कहता है बेटा जी, सर्जप रूल यही कहता है, वहां से हाइड्रोजन निकालिए जहां उस अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है। सर्जप रूल कहता है उस अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है जहां पे हाइड्रोजन कम होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इनमें से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन जहां से कम रहता है वहां से निकालो, कहता है सर्जप रूल। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा कैसा बनाना है। इसका नाम क्या था बेटा जी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था, देख लो, A1 A2 2 डाइमिथाइल, देखो A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, एक चैन हो गया ये वाला, तो 2 डाइमिथाइल, और कितने कार्बन, प्रोप 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, और 1 नंबर पे क्या है, ऑल है, 1 नंबर में ऑल है, ऐसा इसका नाम था। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा जी, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कार्बन है, इधर पे बेंजीन का रिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे बेंजीन का रिंग है, इधर भी बेंजीन का क्या हो जाएगा, रिंग है ऐसा, और इधर पे क्या है, इधर भी बेंजीन का रिंग है ऐसा, इधर भी बेंजीन का रिंग है ऐसा, और इधर पे क्या हो जाएगा, CH2 है, और इधर पे क्या है, OH है, ऐसा हो जाएगा। देखो बेटा जी, सबसे पहले क्या होगा, H2SO4 लेना है आपको। H2SO4 कैसा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेना है, जो आप लोगों को H प्लस देगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा बेटा जी, तो ये बन जाएगा, देख लीजिए आप लोग क्या बनेगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। देखो यहाँ कार्बन, इधर बेंजीन रिंग, इधर भी बेंजीन रिंग है ऐसा, इधर भी बेंजीन रिंग है ऐसा, इधर भी बेंजीन रिंग है ऐसा, इधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे CH2, इधर पे हो जाएगा OH2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ माइनस का H2O कर देता हूँ वैसे ही। तो यहाँ पे भी देख लो आप लोग, यहाँ पे कार्बन, इधर बेंजीन रिंग हो जाएगा, इधर भी बेंजीन रिंग हो जाएगा, इधर भी बेंजीन का रिंग हो जाएगा ऐसा, इधर पे CH2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको क्या होगा आप लोग, कार्बोकेटायन बन गया। 1 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो चुका है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। आगे क्या कर सकते हो बेटा जी, आगे क्या कर सकते हो, इसी से बता देता हूँ। यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कहोगे 1 2 C6H5 माइनस, इसको कहते हैं फिनाइल, इसको कहते हो आप लोग, इसको देख लो 1 2 और रिंग ऐसा है ना, और यहाँ पे माइनस, इसको कहते हैं फिनाइल शिफ्टिंग कहोगे आप लोग। तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, इधर पे बेंजीन रिंग, फिनाइल हो गया, इधर पे भी बेंजीन रिंग, इधर पे फिनाइल हो गया ऐसा। अब इधर पे क्या हो जाएगा बेटा जी,
यहाँ पे देख लो, ये CH2 हो जाएगा, और इधर पे वाला ये दोनों ये शिफ्ट हो जाएगा इधर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ऐसा, ये फिनाइल इधर शिफ्ट हो गया आप लोगों का ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, ये कार्बन, इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया बेटा जी, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया है आप लोगों के सामने, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया है। अब आप लोग यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेशन करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेशन करोगे, ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेशन करोगे आप लोग, है ना, यहाँ से करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा, आगे क्या बन जाएगा आप लोगों के सामने, यहाँ पे ऐसा, इधर पे बेंजीन का रिंग होगा ऐसा, बेंजीन का रिंग होगा, इधर पे बेंजीन का रिंग होगा ऐसा, बेंजीन का रिंग होगा आप लोगों के सामने, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और इधर पे बेंजीन का रिंग होगा ऐसा आप लोगों के सामने ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा, इस प्रकार से प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा, इसे कहते हैं सैडजप रूल, इसे कहते हैं सैडजप रूल, इसे कहते हैं बेटा जी सैडजप रूल कहते हैं, इसे कहते हैं सैडजप रूल कहते हैं, इसे कहते हैं सैडजप रूल। ये क्या हो गया बेटा जी, सैडजप रूल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को हल करना है, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हम लोगों ने सीखा क्या होता है मिथाइल शिफ्ट, क्या होता है फिनाइल शिफ्ट, और क्या होता है। तो आज हम लोगों ने सीखा क्या होता है हाइड्राइड शिफ्ट, क्या होता है मिथाइल शिफ्ट, और क्या होता है फिनाइल शिफ्ट, और डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, निर्जलीकरण किसे कहते हैं। और निर्जलीकरण मतलब एल्कोहल का, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, या 3 डिग्री एल्कोहल हो, उनसे कैसे 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और वहीं से इलिमिनेशन के माध्यम से कैसे वे कार्बोकेटायन जो है अपने एल्किन में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसको आज हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा इस प्रकार की वीडियो कैसे आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।